नमस्कार। आज हम बात करेंगे आत्महत्या के प्रकारों की। दुर्खिम ने पुस्तक के दूसरे खंड में आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों के ऊपर प्रकाश डाला है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के कई प्रकार हो सकते हैं। उनमें कुछ मुख्यतः आत्महत्या के प्रकार निम्नानुसार हैं। पहला इसका दुर्खिम ने उल्लेख किया अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या। दूसरा प्रकार परार्थवादी आत्महत्या और तीसरा उसका प्रकार बताया विसंगत आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या के ऊपर आज हम लोग इसमें बात करेंगे। अहमवादी आत्महत्या किसको कहते हैं? दुर्खिम के अनुसार अहमवादी आत्महत्या वह आत्महत्या है जिसमें व्यक्ति का अहम इतना ज़्यादा प्रबल हो जाता है, इतना ज़्यादा ऊंचा हो जाता है कि उसकी जो व्यक्तिगत चेतना है, व्यक्तिगत विचारधारा है, वो इतनी समाज से कट जाती है, सामूहिक चेतना के साथ में उसका समन्वय नहीं हो पाता है और उस स्थिति के अंदर व्यक्ति समाज से एकाकीपन की स्थिति में आ जाता है और अलगाव महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है और समाज के साथ में मिलकर के चलना उसके लिए संभव नहीं होता। तो उस स्थिति में एकाकीपन से परेशान होकर के व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार की आत्महत्या के अंदर आत्महत्या का जो कारण है वो व्यक्ति का अहम है। वो अहम इतना ज़्यादा अधिक व्यक्ति के अंदर अस्तित्व हो जाता है कि वो समाज के साथ में मिलकर के नहीं चल पाता। अपने आप को उपेक्षित, एकाकी और तिरस्कृत समाज के साथ महसूस करके व्यक्ति का स्वार्थ भाव, अपने उद्देश्यों की पूर्ति में व्यक्ति लगा रहता है किसी न किसी प्रकार से और सामाजिक कार्यों के अंदर से वो सामाजिक कार्यों से अलग रहता है, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता। तो एक समय वो अपने इस एकाकीपन से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है। दुर्खिम ने लिखा कि अहमवादी आत्महत्या का संबंध सामाजिक एकीकरण के साथ में विपरीत रूप से पाया जाता है। प्रतिलोमात्मक संबंध का उल्लेख उन्होंने किया है कि सामाजिक एकीकरण जब बढ़ता है तो अहमवादी आत्महत्याएं कम होने लगती है और जब सामाजिक एकीकरण घटता है तो अहमवादी आत्महत्याओं के अंदर वृद्धि होने लगती है। अहमवादी आत्महत्या के कारण दुर्खिम ने बताए सामाजिक पृथकता व्यक्ति को निष्क्रिय और उदासीन बना देती है और व्यक्ति अपने निरर्थक जीवन से परेशान हो जाता है और उस स्थिति में वो आत्महत्या कर बैठता है। उन्होंने धर्म, राजनीति और परिवार इसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे करके जो सामाजिक एकीकरण के प्रमुख तत्व हैं परिवार, धर्म और राजनीति, उसके आधार पर अहमवादी आत्महत्या को समझाने का प्रयास किया किस प्रकार से एकीकरण में कमी आने पर ये आत्महत्याओं में की दर है वो बढ़ जाती है। दुर्खिम ने अपने अध्ययन के अंदर धर्म और आत्महत्या के संबंधों का विश्लेषण किया और ये कहा कि कैथोलिक धर्म, यहूदी धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म, ईसाई धर्म है प्रमुख रूप से, जिसमें कैथोलिक धर्म प्रधान देश स्पेन, पुर्तगाल और इटली, ये 3 देश जिनमें कैथोलिक धर्म बहुत अधिक मात्रा में इसके अनुयायी पाए जाते हैं, और प्रोटेस्टेंट धर्म जो कि प्रुसिया, सैक्सोनी और डेनमार्क, इन देशों के अंदर इनके अनुयायी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
दोनों देशों के बीच में आत्महत्या के आंकड़ों को लेकर के तुलना की गई तो कैथोलिक धर्म प्रधान देशों में आत्महत्या की दर है वो कम पाई गई, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म प्रधान देशों में आत्महत्या की दर है वो अधिक पाई गई। इसका कारण साथ ही यहूदी धर्म प्रधान जो देश हैं उनमें भी आत्महत्या की दर है वो कम पाई गई। तो दुर्खीम ने उल्लेख किया कि कैथोलिक धर्म और यहूदी धर्म के अंदर रूढ़िवादिता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है, रूढ़िवादिता अधिक है, धार्मिक एकीकरण अधिक है। ये लोग नवीनता और परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म एक व्यक्ति प्रधान धर्म है जिसमें नवीनता और परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है। रूढ़िवादिता और धार्मिक जो है रूढ़िवादिता कम है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला पाया जाता है, जिससे इन देशों के अंदर प्रोटेस्टेंट धर्म प्रधान देशों में आत्महत्या की दर है वो धार्मिक एकीकरण इतना नहीं होने के कारण से अधिक पाई गई। धर्म का सीधा संबंध दुर्खीम ने शिक्षा के साथ भी बताया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षित लोग हैं जिनमें कि उच्च वर्ग और पुरुषों में निम्न वर्ग और स्त्रियों की तुलना में शिक्षा का प्रतिशत अधिक पाया जाता है, तो इन लोगों के बीच में स्त्रियों से अधिक पुरुषों में और निम्न वर्ग से अधिक उच्च वर्ग के अंदर आत्महत्या की दर है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसका कारण दुर्खीम ने बताया कि शिक्षा का हालांकि सीधा संबंध आत्महत्या के साथ नहीं है, लेकिन शिक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता को उत्पन्न करती है जो कि धार्मिक आस्था को कमज़ोर बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक एकीकरण के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है और शिक्षा के फलस्वरूप धार्मिक एकीकरण कम होने के कारण से आत्महत्या की दर है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा धर्म के जो रूढ़िवादी स्वरूप है या एकीकरण है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालती है, और इस वजह से जो जहाँ पे शिक्षा का प्रतिशत अधिक पाया गया वहाँ पे आत्महत्या की दर है वो भी अधिक पाई गई। परिवार के साथ में इसके जो आंकड़े इकट्ठे किए दुर्खीम ने, उनके ऊपर अध्ययन किया गया कि जिन परिवारों के अंदर वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु, अनुपात, ये सारी चीज़ें अहमवादी आत्महत्या की दर को प्रभावित करती है, उससे संबंधित होती है। उन्होंने विभिन्न तथ्य चरों के आधार पर जो आंकड़े इकट्ठे किए उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि अविवाहित व्यक्ति विवाहितों की तुलना में अधिक आत्महत्याएं करते हैं, लेकिन 16 वर्ष से कम आयु के अविवाहित व्यक्ति कम आत्महत्या करते हैं विवाहितों की तुलना में। तो इसका कारण दुर्खीम ने कहा कि जो विवाहित उनका पारिवारिक जीवन संगठित होता है, अविवाहितों का पारिवारिक जीवन असंगठित होता है, तो इस कारण से उनमें आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। लेकिन 16 वर्ष से जो कम आयु के व्यक्ति होते हैं वो बाल्यावस्था में अपरिपक्व प्रकार के होते हैं, तो उनमें भी आत्महत्या की दर है वो कम दिखाई देती है, क्योंकि उनका पारिवारिक जीवन संगठित होता है। विधवा या विधुर अविवाहितों से कम, जबकि विवाहितों से अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि विधवा और विधुर का जो पारिवारिक जीवन है वो अविवाहितों से तो अधिक लेकिन विवाहितों से कम संगठित प्रकार का होता है। विवाहितों में भी संतान रहित व्यक्ति संतान युक्त व्यक्ति से अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि संतान के साथ में उनका जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका एकीकरण संतान के साथ में पारिवारिक संगठन है वो मजबूत होता है, लेकिन जो संतान रहित होते हैं उनका पारिवारिक जो संगठन है वो विघटित प्रकार का होता है, जिनकी संतान नहीं होती है। संतान युक्त विधुर संतान विहीन विवाहितों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। जो संतान युक्त विधुर है उनका संतान के प्रति लगाव या एक आगे पारिवारिक संगठन सुदृढ़ होने के कारण से वो संतान विहीन विवाहित है, उनकी तुलना में आत्महत्या की दर है उनके बीच में कम पाई गई। नैतिक और आर्थिक समस्याओं के कारण से विधवा विधुरों की तुलना में अधिक आत्महत्या करती है।
विधवा जो है विधुरों से उनका प्रतिशत आत्महत्या का अधिक पाया गया, क्योंकि इसके पीछे कुछ नैतिक और आर्थिक समस्याएं, आर्थिक प्रासंगिकता और नैतिक समस्याएं विद्यमान होती है। संयुक्त परिवारों में एकाकी परिवार और छोटे परिवारों की तुलना में आत्महत्या की दर कम होती है। छोटे या एकाकी परिवार में आत्महत्या की दर ज़्यादा होती है, जबकि संयुक्त परिवारों में आत्महत्या की दर है वो कम होती है। तो इन सब का कारण दुर्खिम ने ये बताया, पारिवारिक संगठन जितना सुदृढ़ होगा, जितना एकीकरण होगा, उतनी ही अहमवादी आत्महत्या है वो कम पाई जाएगी। व्यक्ति का जो ईगो है वो इतना प्रबल नहीं हो पाएगा और समूह के अंदर वो सामंजस्य आसानी से कर सकेगा। तीसरा, दुर्खिम ने राजनीतिक क्षेत्र को लेकर के, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के आत्महत्या की दर का विश्लेषण किया कि राजनीतिक एकीकरण या विघटन, राजनीतिक जो सौहार्द है, संतुलन है, उसकी स्थिति में आत्महत्या की दर कम होती है, जबकि राजनीतिक संगठन की अस्थिरता, आत्महत्या की दर उस स्थिति में ज़्यादा पाई जाती है। उन्होंने लिखा कि रोम और यूनान में जो परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था थी उस समय आत्महत्या की दर कम पाई गई, लेकिन जैसे ही इसमें परिवर्तन हुआ तो आत्महत्या की दर में एकाएक वृद्धि हो गई। जबकि फ्रांस की जो 19वीं शताब्दी की क्रांति हुई थी उसमें आत्महत्या की दर एकाएक बहुत कम हो गई थी। तो इसका कारण दुर्खिम ने बताया कि इस वक्त फ्रांस में हालांकि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल देखा गया, लेकिन इसका कारण ये रहा कि जब राष्ट्र के ऊपर संकट आया तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय संकट की मद्देनज़र रखते हुए जो लोगों की सामूहिक भावना थी राष्ट्र के प्रति, वो एकाएक जागृत होने की वजह से आत्महत्या की दर है, उसमें एकीकरण के अंदर वृद्धि होने से आत्महत्या की दर है वो कम हो गई। तो इस प्रकार से राजनीतिक संगठन और आत्महत्या के बीच दर के अंदर संबंध है वो पाया जाता है। तो अहमवादी आत्महत्या, जिसमें व्यक्ति का अहम प्रबल हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है। धन्यवाद।